कब कहेंगे हम इनफर्टिलिटी? जब हस्बैंड वाइफ शादी के 1 साल तक रेगुलर साथ रह रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन और उन्हें बेबी नहीं हुआ। कपल्स को लगता है कि ये उनकी वजह से और एडवांस एज की वजह से इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। हेलो, मैं डॉक्टर फातिमा अमीन, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट इंदिरा IVF पटना सिटी से। आज मैं आपके साथ इनफर्टिलिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगी। ये होता क्या है, कॉजेज़ क्या हैं इसके, और अगर है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी 5पन सब एक ही है। कब कहेंगे हम इनफर्टिलिटी? जब हस्बैंड वाइफ शादी के 1 साल तक रेगुलर साथ रह रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्शन और उन्हें बेबी नहीं हुआ। शादी के 1 साल के बाद 80% केसेस में बेबी कंसीव हो जाता है और 10% केसेस में शादी के दूसरे साल। इनफर्टिलिटी 2 टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में उन्हें कभी भी बेबी नहीं हुआ होता है कंटिन्यूस ट्राई करने के बाद भी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में होता है कि उन्हें एक बेबी है और उसके बाद फिर ट्राई कर रहे हैं, फिर उन्हें नहीं हो रहा हो। हर हफ्ते मैं अपनी क्लिनिक में ऐसे कपल से मिलती हूँ। वो बहुत ही परेशान होकर आते हैं और हमसे पूछते हैं, मैम हमें बेबी क्यों नहीं हो रहा? दे आर वेरी होपफुल बट डीपली हर्टिंग इनसाइड। मैं उन सबसे ये कहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। कपल्स को लगता है कि ये उनकी वजह से। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक मेडिकल कंडीशन है, नॉट अ पर्सनल फेल्यूर। ये दोनों में से किसी की वजह से भी हो सकता है और इसके कारण दोनों में हो सकते हैं। रीज़न दोनों में होता है, हस्बैंड वाइफ दोनों में होता है। तो आइए हम जानें कि मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी। मेल्स में स्पर्म्स में कोई इश्यूज होती है, मोटिलिटी में, मॉर्फोलॉजीज में, काउंट्स में, या फिर एंडोक्राइनोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर्स होते हैं या ओबेसिटी होती है। फीमेल्स में एडवांस एज होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, ट्यूबल ब्लॉकेज होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, इंडोमेट्रियोसिस होते हैं। इन सब वजह से होती है। थॉरो हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन से बहुत सारे रीजंस का हमें पता चलता है क्या इश्यूज हैं इनके साथ। मेन इश्यूज है साइलेंस। अगर हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टीबी इन सब के बारे में ओपनली बात करते हैं तो फिर इनफर्टिलिटी के बारे में क्यों? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो सब लोग मेडिसिन लेते हैं, फिर इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए इतनी हेजिटेशन क्यों? अच्छी बात यह है कि सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है और सही गाइडेंस से बहुत सारे कपल्स कंसीव कर जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को, एवरी केस यूनिक होता है, कुछ पेशेंट्स को IUI की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को मेडिसिन से ही देते हैं, कुछ को हम IVF की तरफ ही भी सलाह देते हैं। और इसमें जो होता है कि बहुत सारे कपल्स को लगता है कि हम जो है हम ही हैं ऐसे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ बहुत सारे कपल्स हैं और आने वाले सालों में ये इनफर्टिलिटी काफ़ी बढ़ने वाली है। टेक होम मैसेज ये कि अगर आपकी उम्र 35 ईयर्स से ज़्यादा है और 6 मंथ से आप ट्राई कर रहे हैं, बेबी नहीं हुआ हो, तो आप कंसल्टेशन ज़रूर करें। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, कैरियर एवरेज सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, कैरियर स्टेबिलिटी। लेकिन इसके साथ साथ आपकी एज नहीं रुकती, आपकी एज एडवांस होती रहती है और एडवांस एज की वजह से इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि प्रेगनेंसी जल्दी ही प्लान करें। कैरियर को भी लेके चलना है लेकिन प्रेगनेंसी में डिले ना करें। अगर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है बेबी होने में, तो आप तुरंत किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करें। अर्ली कंसल्ट करना इज अ स्मार्ट स्टेप, नॉट अ लास्ट स्टेप। और हम सब आपके इस जर्नी में हमेशा इमोशनली साथ रहेंगे। थैंक यू। For more information, visit our website www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410.